हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति's क्रिएशन। आज मैं आपके लिए ये जेंट्स स्वेटर लेकर आई हुई हूँ। देखिए, ये टीनेज बच्चों के लिए भी अच्छा लगता है और बड़ों के लिए, जो बॉयज़ होते हैं, कॉलेज गोइंग बॉयज़ होते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा लगता है। हाई नेक ये मैंने बनाया है। देखिए, ये नीचे से तो जैसे बनता है हमारा सिंपल स्वेटर, वैसा ही मैं ये बना हुआ है। बट जब जो यहाँ पे जो मैंने ये कटिंग करी है आर्म होल की कटिंग के बाद, तो ये रेगुलर कटिंग मैंने करी है और उसके बाद मैंने ये हाई नेक बनाया हुआ है। देखिएगा, कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है। देखिए, ये जो कटिंग है ये आगे पीछे और ये स्लीव्स में सेम रहेगी। स्लीव्स में भी यहाँ से कटिंग होते हुए जाएगी और स्लीव्स भी यहाँ तक बनेगी। और जो आगे का पार्ट है वो भी ऐसे बनेगा, पीछे का भी सेम बनेगा। फिर इनको हम ज्वाइन करेंगे और सिल के, ये देखो कितना अच्छा हमारा ये डिज़ाइन जैसा लग रहा है। वैसे ये कुछ इस तरह से ये हमारा रेडी हुआ है और इसका ये लुक ये है। देखिए, चलिए पार्ट 1 बाय 1 हम अलग अलग पार्ट्स में इसको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इसका एक पार्ट मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है। देखिएगा, ये डिज़ाइन तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। सिंपल सा केबल है, जो बेसिक केबल होता है वो मैंने इसमें अप्लाई किया है। शुरू में मैंने इस पे यहाँ पे 100 फंदे जो हैं, ये देखिएगा, ये वाले फंदे जो है रेडीमेड लुक वाले फंदे हैं, ये मैंने यहाँ पे अप्लाई किए हैं। ये देखिएगा, उसके बाद मैंने बॉर्डर बनाया है, उसके बाद मैंने यहाँ पे फंदे ये बढ़ाए हैं। ये देखिए, ये थोड़ी बारीक ऊन है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 126 फंदे यहाँ पे ये लिए हुए हैं। देखिए, आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से बड़ा छोटा स्वेटर जो जिस तरह से बनाना चाहते हो उस तरह से आप फंदे इसमें डाल सकते हो। और इसकी मैंने ये जो है डिज़ायर लेंथ जो है वो मैंने बना ली है। उसके बाद मैंने ये शोल्डर की कटिंग करी है और उसके बाद ये देखिएगा, ये मैंने रेगुलर इसकी कटिंग करी है। देखिएगा, और तब ये हाई नेक कैसे बन के रेडी हुआ है। देखिएगा किस तरह से मैंने कटिंग की है। देखिए, एक पार्ट में ये मेरा बन चुका है। अब सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, ये देखिए, इसकी लंबाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे हमें फंदे ये कम करने हैं। पहले हम जिस तरह से आर्म होल की कटिंग करते हैं, शोल्डर की जो ये कटिंग है वो करते हैं, वो देखिएगा, जैसे 4 फंदे हम कम करते हैं, वो 4 फंदे आप कम कर लीजिए। 1 2 3 और ये 4 फंदे कम करने के बाद आप पूरी रो इस तरह से, जिस तरह से आप बना रहे हैं, जो भी डिज़ाइन आपने डाला है वो बना लीजिए। फिर दूसरी तरफ से भी हम यहाँ पे 4 फंदे कम करेंगे। पहले हम इसको रो को कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो, ये सेकेंड रो में आए हैं, इस तरफ से हमने ये 4 फंदे कम किए हैं। अब इस तरफ से भी सेम प्रोसेस से 4 फंदे बंद करने के बाद हमें पूरी रो जिस तरह से हम बना रहे हैं वैसे ही बना के कंप्लीट कर लेनी है। पहला फंदा, फिर धागा ऐसे लिया, ये सेकेंड, फिर थर्ड और ये 4 फंदे हमारे यहाँ पे ये कम हो गए। और जिस तरह से हम रो, जो भी डिज़ाइन आपने डाला है वो डाल के आप अपनी रो पूरी बंद कर लीजिए। सीधी तरफ आ गए हूँ। पहले हमने 4 फंदे बंद किए थे, अब हमें क्या करना है, 2 फंदे यहाँ पे बंद करने हैं। देखिए, ये इस तरह से ये एक हो गया, ये धागा आगे ये किया और ये 2 फंदे, ऐसे करके हमने ये 2 फंदे बंद करने हैं। फिर इस तरफ से भी हमने 2 फंदे बंद करने हैं। फिर एक ऐसे तो जो हम सिंपल स्वेटर जो गोल या वी नेक बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं, 4 3 2 1 की कटिंग कर लेते हैं। बट इसमें हम हल्की सी कटिंग करेंगे क्योंकि ये फिर एक करते हुए ऊपर तक ये फंदे कम होते जाएंगे। तो जैसे आप अभी ये कर लीजिए, 4 फंदे, फिर 2 फंदे, फिर एक फंदा कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि आगे क्या करना है। पहले आप ये जो हैं 6 रोज़ हमारी हो जाएंगी। ये 4 फंदे जहाँ बंद किए, सीधी उल्टी 2 हो गई, फिर 2 फंदे बंद किए, फिर वहाँ पे हो गई, फिर 1 फंदा बंद किया, वहाँ पे हो गई 2 रोज़। तो ये 6 रोज़ हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये मेरी 3rd रो चल रही है, 3 रोज़ मैं और बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है।
करना है। देखिए ये मैंने जो है वो कटिंग कर ली है 4 2 1 की। अब देखिएगा किस तरह से करेंगे। देखिए पहला फंदा हम ऐसे ही उतार लेंगे, पहला फंदा उतार लिया। अब क्या करेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, क्योंकि ये साइड की जो है लाइन जैसी दिखनी चाहिए। 2 फंदे उल्टे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, धागा पीछे करेंगे। ये जो फंदा है यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे ताकि लाइन सी आए, और ऐसे नीडल को इंसर्ट करेंगे, इस तरह से नीडल को इंसर्ट करेंगे और 2 फंदों का हम एक बना देंगे। इसके जो हमने सीधा किया उसके साथ आगे वाला फंदा भी लेना है। देखिए ये ऐसे करके लाइन जो है ऐसे आनी चाहिए इस तरह। इसके लिए हमने क्या किया, 2 फंदों का एक किया, धागे को थोड़ा सीधा फंदे को थोड़ा सीधा करके उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचिए। ये जो है 5 फंदे पहले तक पहुँचिए। जो डिज़ाइन आप बना रहे हैं वैसे ही डिज़ाइन आप बनाते जाइए और फिर वहाँ तक पहुँचिए। फिर मैं बताती हूँ। पहले क्या किया, एक फंदा उतार लिए, 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर फंदे को सीधा किया और 2 फंदों का एक किया। अगर हम जैसे ऊपर तक ऐसे ही करते जाएंगे तब क्या होता है, एक लाइन सी हमारी आ जाती है। तो पहले मैं क्या करती हूँ, इसको ऐसे करके हम लोग बना लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इस तरफ कैसे करेंगे। बैक साइड की जो रोज़ हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी कि कैसे करना है। यहाँ पे जो है वो मेरा डिज़ाइन जो है, जो जैसा आप जो अपना प्रोजेक्ट में जो डिज़ाइन बना रहे हैं वो आप डिज़ाइन डाल लीजिए। ये देखिए मैं इस रो को कम आधी यहाँ 5 जो लास्ट में फंदे रह जाएंगे वहाँ तक बना लेती हूँ। देखिए जो बाकी पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब मैं यहाँ पे आई हूँ लास्ट के जो 5 फंदे हैं उनसे पहले। अब हमें वही करना है। देखिए 2 फंदों का अब हम एक करेंगे। इस बार हम फंदे को सीधा नहीं करेंगे, बस खाली 2 फंदों का हम एक बना देंगे और 2 फंदे हम उल्टे बना देंगे। बस इतना ही करना है। देखिए इस तरह से। और बैक साइड की रो किस तरह से बनाएंगे, जो फंदा जैसा दिख रहा है वैसा ही बनाएंगे। देखिए पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे। अब जो बैक साइड में 2 फंदे हमने उल्टे बनाए थे, अब हम यहाँ पे वो 2 फंदे सीधे बनाएंगे और बाकी जो डिज़ाइन आपका जैसा चल रहा है वैसा ही बनाएंगे। और लास्ट में क्या करेंगे, जो 2 फंदे हमने बैक साइड से उल्टे बनाए थे वो यहाँ पे सीधे बनाएंगे और बाकी हम इस तरह से बनाते हुए अपनी रो उल्टी पूरी कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए इसकी जो नेक्स्ट रो है वो किस तरह से बनेगी। जैसे हमने फर्स्ट रो बनाई वैसे ही पहला फंदा तो जैसे उतारते हैं वैसे उतार लिया, फिर 2 फंदे उल्टे बनाए, फिर जिस तरह से हमने ये सीधा करना है फंदा तो पहले धागा पीछे किया। अब ये फंदे को ऐसे ही करके उतार के हमने इसको थोड़ा सीधा कर लिया ताकि ये लाइन सी हमारी बनी रहे। अब हमने नीडल को इंसर्ट किया इस तरह से, देखिएगा इस तरह से, और 2 फंदों का हमने एक बना लिया। बस यही करना है हमें कि हमें ये ऐसे फंदा जो है वो सीधा करके उतारना है ताकि ये लाइन जो है हमारी ऐसे बने। और बाकी जो लास्ट में है वो भी वैसे ही करना है कि 2 फंदे जो है, जो अभी जो हमने 2 फंदों का एक किया उससे एक पहले फंदा लेके उसके साथ हमने 2 फंदों का एक कर देना है, फिर 2 फंदे उल्टे बनाने हैं और एक फंदा लास्ट में जैसा है सीधा है बना दीजिए। फिर उल्टी रो में जो हमारे ये जो साइड के 2 फंदे उल्टे हैं इनको हमने सीधा बनाना है। बाकी तो आपकी डिज़ाइन की जैसे रो है वैसे आप पूरी बना लीजिए। ये ऊपर तक जो आपकी जो लेंथ है उतनी आप शोल्डर से ऊपर की जो लेंथ है वो ऊपर आप पूरी बना लीजिए। देखिएगा फिर आपकी ये लाइन जैसी ये पूरी बन जाएगी। तो देखिए जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि फंदे कम करना, तो मैं 1 बाय 1 करके फंदे दोनों तरफ से कम करती हुई गई हूँ। तो देखिएगा ये मेरा पूरा पार्ट है इस तरह से कुछ बन के रेडी हुआ है। और ये साइड में देखो लाइन भी आई है, ये देखिएगा इस तरफ से आई। पहला फंदा हमने बिना बुने उतारा, 2 फंदे उल्टे, फिर 2 फंदों का एक किया। हर बार में हमें यहाँ से लेके ऊपर तक एक एक फंदा कम करते हुए जाना है और अपना डिज़ाइन भी कंटिन्यू रखना है। तो इस तरह से मैं देखो ये करती हुई गई हूँ यहाँ पे, और ये देखिए इस तरह से। तो हमारी ये जो डिज़ायर्ड लेंथ है ये कंप्लीट हो गई है। अब मेरी ये बैक साइड कंप्लीट हो गई है। फ्रंट साइड मैं ऑलरेडी आप बना चुकी हूँ।
और ये स्लीव भी मैं बना चुकी हूँ। अब मैं स्लीव वाला आपको पार्ट बताती हूँ कि किस तरह से हमें बनाना है। जिस तरह से हमने वो यहाँ पे शोल्डर में कटिंग करी थी, वैसे ही कटिंग हमने जब हमारी स्लीव की लेंथ हो जाएगी वैसे ही करनी है। तो पहले मैंने इसमें जो है ये स्लीव में पहले मैंने 48 फंदे डाले, फिर जितना मैंने बॉर्डर बनाना था बॉर्डर बना लिया, फिर यहाँ पे फंदों को इंक्रीज़ किया। जो डिज़ाइन के साथ जिस तरह से स्लीव बनती है, साइड साइड में एक एक फंदा दोनों तरफ बढ़ाते हुए गई हूँ और अपनी स्लीव की लेंथ कंप्लीट कर ली है। अब हम वही करेंगे जो हमने यहाँ पे किया था। पहले 4 फंदे कम करेंगे, फिर हम 2 फंदे कम करेंगे, फिर 1 फंदा। सेम वही प्रोसीजर करना है। ये देखिएगा, 4 फंदे ऐसे कम कर लीजिए, 1 2 3 और ये 4, और बाकी सिलाई जिस तरह से आप अपनी रो बनाएंगे वो पूरी बना लीजिए। फिर बैक साइड में आपको बताती हूँ कि क्या करना है। साइड की तरफ आ गए हैं, वही करेंगे। 4 फंदे हम कम कर लेंगे, ये 2, ये 1 फंदा कम हो गया, 2 फंदों का मैंने 1 कर दिया था, ये दूसरा फंदा कम हो गया, ये नीडल को इसमें इंसर्ट किया, ये तीसरा और ये चौथा। जैसे 4 फंदे हमने बैक साइड वाले इसमें बैक साइड में कम किए थे, वैसे ही 4 फंदे हम जो रेगुलर शोल्डर की कटिंग है वही करेंगे। इसमें अब सिर्फ ये करेंगे, 4 करेंगे, फिर 2 करेंगे, फिर 1। यही कटिंग हम 4 2 1 करके मैं आपको बताती हूँ कि आगे किस तरह से जो रेगुलर कटिंग है वो करनी है। अब देखिए, सेम वैसे यही मैंने यहाँ पे 4 2 1 की कटिंग कर ली है। सेम जिस तरह से हमने बैक साइड में की है वैसे करेंगे। पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 2 फंदे आगे करें, उल्टे बनाएंगे आप धागा आगे करके इस तरह से, फिर धागा पीछे करेंगे। ये जो फंदा है हमने 2 फंदों का 1 करना है। इस फंदे को हम ऐसे करके सीधा करेंगे ताकि लाइन सी आ जाए, और ये 2 फंदों का हम 1 करेंगे। ये देखिए ऐसे, और जो बाकी रो है वैसे ही बनाएंगे, और जिस तरह से ये इस तरफ करा था वैसे ही ऐसे करेंगे। और अपनी सारी रोज़ जहाँ तक आपकी लेंथ है, आप जिसके लिए बना रहे हो वैसे ही ऐसे बनाएंगे, तो कुछ इस तरह से ऐसे करके आता जाएगा। ये देखिएगा इस तरह से, और यहाँ से इस तरह से आता जाएगा। तो चलिए फिर आप इसे पूरा कंप्लीट कर लीजिए, स्लीव भी अपनी पूरी कर लीजिए। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा हमारा लुक आने वाला है। तो आप इसे बना लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ कि नेक कैसे बनानी है। अब देखिए, मेरे ये चारों पार्ट्स बनके रेडी हो गए हैं। ये देखिए, ये स्लीव का पार्ट है, ये देखिएगा, ये मेरी स्लीव का पार्ट है। ये मेरा जो बैक साइड मान लो या फ्रंट साइड मान लो, और ये मेरा फिर से स्लीव का पार्ट है, और ये मेरा बैक साइड या फ्रंट साइड जो भी मान लो। इसमें मैंने ये नहीं, क्योंकि इसमें क्या है, गले की काट नहीं होती है। जो फंदे जितने हमारे ऊपर तक बच गए उतने, ये मेरे पास अभी 110 फंदे हैं। ये देखिए, तो क्योंकि ये 110 फंदे हैं, वैसे तो 100 फंदों में गोल गला बन जाता है, बट मैंने 110 इसके लिए रखे हैं क्योंकि हाई नेक है और थोड़ा सा ना स्ट्रेचेबल गला ही अच्छा लगेगा। तो अभी देखिए, मेरे पास यहाँ पे 25 बचे हैं, और यहाँ पे 30 बचे हैं, और यहाँ स्लीव्स में मेरे 25 बचे हैं, और आगे पीछे मेरे 30 बचे हैं। तो देखिएगा, ये देखिए, ये हमारी जो है रेगलन की कटिंग की देखो कितनी अच्छी हमारी ये लाइन सी आई है। अब हम क्या करेंगे, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बना देंगे। आपको स्लीव में ध्यान रहिएगा, हमें सिर्फ साइड साइड से ही फंदे कम करने हैं। बीच में हमें कोई जो है गले की कटाई नहीं करनी है, ना ही हमें ना बाजू में कुछ करना है, ना ही आगे पीछे हमें गले की कटाई करनी है। जो फंदे जैसे हैं वो वैसे ही रखने हैं, आगे पीछे कोई भी तरह से हम पहन सकते हैं। तो अब आप चाहे, देखिए मैंने यहाँ पे एक सीधे एक उल्टा का बॉर्डर बनाया था, तो वैसा ही बॉर्डर आप यहाँ पे ढीले हाथों से बनाते। ये मेरे पास 10 नंबर है, आप चाहे तो 10 नंबर से बना लो, चाहे आप 12 नंबर से बना लो। तो अभी मैं यहाँ पे 11 नंबर से बनाऊँगी। ये मेरे पास अभी 10 नंबर की नीडल लगी हुई है। अभी मैं जो हमारी फाउंडेशन रो है, पहले ऐसे बनाएंगे, एक सीधा, फिर धागा आगे करेंगे, एक उल्टा, इस तरह से, फिर धागा पीछे करके एक सीधा एक उल्टा। मैं एक सीधे एक उल्टे का ही बॉर्डर पूरा यहाँ पे बना रही हूँ। आप चाहे 2 सीधे 2 उल्टे का बना लीजिए, पर एक सीधे एक उल्टे का ही मैं यहाँ पे
बना रही हूँ, देखिएगा ऐसे। और ये सारी रो हम ऐसे बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक सीधे एक उल्टे की, थोड़ा इतना ज़्यादा हम बना लेंगे, पूरा तो हमारा बनके ये जो गले का पार्ट है वो बन जाएगा। तो आप इसको बना लीजिए, कुछ नहीं करना, जिस तरह से हम बॉर्डर बनाते हैं सारे फंदों को हम ऐसे ही बनाएंगे, कुछ ना घटाना है ना बढ़ाना है, सिर्फ हमें एक सीधा एक उल्टा ही बनाते जाना है। तो चलिए फिर आप इसे 5 इंच तक बना लीजिएगा, फिर मैं आगे बताऊंगी कि ये कैसे सिलना है और दिखने में ये कैसा लग रहा है। देखिए कुछ इस तरह से मैंने ये इतना लंबा बना लिया है, देखिएगा। आप अपने जो साइज़ से जिसके छोटा बना रही है स्वेटर, तो आप थोड़ा छोटा बना सकते हो। मैंने ये जेंट्स स्वेटर बनाया है तो ये मैंने थोड़ा सा बड़ा ही बना दिया है। देखिए जब ये फोल्ड होगा तो कुछ इस तरह से दिखेगा। ये बनाने के बाद जैसे एक सीधा एक उल्टा की तरह से मैंने ये सारे फंदों को बंद कर दिया है। अब हमारे पास कुछ ये इस तरह से बन के आया है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्टिच करेंगे। देखिए ये कुछ इस तरह से है, ये आगे का पार्ट है, आगे का, ये पीछे का, बैक साइड का कोई भी हो सकता है। अब हम क्या करेंगे, स्लीव्स को, जो ये स्लीव है इसको इस तरह से, इस रेगुलर कटिंग से इस तरह से सिलेंगे। देखिएगा इस तरह से ऐसे करके, ये ऐसे करके सिलेंगे और लाइन जो है हमारी ऐसे आएगी। तो स्टार्ट करते हैं। इस तरह नीडल में हमने ये धागा जो अपना थ्रेड जो है डाल लिया है। अब हम करेंगे, क्या करेंगे, ये स्लीव का है, ये जो रेगुलर वाली कटिंग है, और ये एक जो बैक साइड या फ्रंट साइड जो भी रहेगा। देखिए एक तरफ से हमने ऐसे यहाँ से लेना है, लूप में नीडल को इंसर्ट करना है ऐसे करके, और एक तरफ हमने इस तरफ से, देखिएगा आराम आराम से हमने ऐसे करके करना है। ये देखिए, फिर ऐसे और ये ऐसे, इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ तक हम जो ये शोल्डर की जो कटिंग हमने ये जो करी थी, ये जो आर्म होल की कटिंग है, यहाँ तक हमने ऐसे सिलना है। फिर ये जो स्लीव का पार्ट है, फिर जो ये दूसरी बैक साइड की तरफ से हमने इसको इस तरह से यहाँ से इस ऐसे स्टिच करना है। इसको जो ये बैक साइड रहेगी, दूसरी स्लीव से हमने इस तरह से स्टिच करना है और ये यहाँ से सिलना है। ऐसे हम ये चारों जो साइड्स को हैं वो सिल लेते हैं। ये 4 साइड्स जो हैं हमारी ऐसे करके ही सिली जाएंगी। फिर हम अपनी बाकी स्वेटर जिस तरह से सिलते हैं हम उसे उस तरह से सिल के रेडी कर लेंगे। तो चलिए पूरा हम इसको सिल लेते हैं। कुछ सिलने के बाद मेरा कुछ ये जो है, ये जो मैंने रेगुलर कटिंग है जो यहाँ से देखिएगा, ये ऐसे करके मैंने सिली है। तो कुछ इस तरह से ये दोनों तरफ से ये कुछ इस तरह से ये दिखाई दे रही है, देखिएगा। और जो हमारा हाई नेक है, देखिए ऐसे जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से ऐसे करके ये आ जाएगा। जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो गले में जैसे ठंड लगती है, तो उसके लिए ये परफेक्ट मेरा ये बनके रेडी हुआ है। मैंने थोड़ा बड़ा ही बनाया है, देखिएगा फुल स्वेटर का इसका ऐसे करके ये लुक है। ये आगे पीछे दोनों तरफ से आप इसे डाल सकते हैं। मैंने कोई भी यहाँ पे कटिंग नहीं करी है, जो गले की कटिंग होती है उसकी यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं होती है। देखिएगा ये ऐसे करके ये जो है, जो साइड्स हमारी जुड़ी हैं वो कुछ इस तरह से हमारी साइड्स ये जुड़ी हैं, और बनने के बाद ये बहुत ही अच्छा स्वेटर लुक दे रहा है। तो चलिए फिर आप इसे बनाइएगा, और अगर आप बनाओगे तो अगर अच्छा बनेगा तो वीडियो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।